मेरा नाम आलोक कुमार महतो है। मैं लेंघाटू मोदीडी का निवासी हूँ और अभी चारलू रामपुर में एक विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ, जिस विद्यालय के अंतर्गत स्कूल के कैंपस के भीतर ही एक ज़मीन जो मेरी नहीं थी, ज़मीन मालिक के इच्छा के बाद जब उनको बिक्री की इच्छा हुई तब उन्होंने मुझसे वो ज़मीन बेची। बेचने के बाद में गत अगस्त 2023 को उन्होंने अपनी ज़मीन मुझे सेल आउट की। बेचने के बाद मैं उस ज़मीन को 1 महीने के अंतर्गत सिल्ली अंचल कार्यालय में उसे म्यूटेशन के लिए डाला। म्यूटेशन के लिए डालने के बाद में लगभग 90 दिनों की प्रक्रिया होती है, जिसमें ये म्यूटेशन कार्य पूर्ण होना होता है। किंतु 90 दिन पूरे होने से पहले ही ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं, इनका मुझ तक एक अप्रोच हुआ और अप्रोच होने के बाद में मुझसे कहा गया कि मैंने ज़मीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका म्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद में इनका एक रिसोर्स पर्सन आता है मेरे पास, जो कहता है हलवा है क्या जो ऐसे ही म्यूटेशन हो जाएगा, इसके लिए कुछ खाना पाना लगेगा। तो मैंने देखा कि म्यूटेशन का कार्य है और नामांतरण कराने है, तो मैंने उनसे कहा भी कि जो आपको खाना पीना है वो किया जाएगा, आप मुझे अमाउंट बता दीजिए, मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि पर डिसमिल 1000 रुपया आपको म्यूटेशन के लिए लगेगा। तो मैंने कहा कि 54 डिसमिल ज़मीन है भैया, तो 54 डिसमिल ज़मीन को म्यूटेशन करने के लिए अगर 54,000 रुपया देना पड़ा तो मेरे लिए तो काफ़ी भारी रकम है ये। आप देख समझ लो, थोड़ा सा सर से अपने बात कर लो, कर्मचारी से बात करो, जो भी जिनसे आपको बात करनी है, आपके जो लोग हैं उनसे आप बात कीजिए और इस अमाउंट को रिड्यूस करिए, जो मेरे क्षमता में हो उस तरह का एक अमाउंट बताइए जिसको हम दे सकें। तो उन्होंने लास्ट तक मुझे 40,000 के लिए रोक करके रखा और इसी प्रोसेस में 90 दिन का जो कार्य अवधि है म्यूटेशन का, उस कार्य को करने में इन लोगों को 166 दिन लग गए। 166 दिन में जब इन्हें लगा कि आदमी मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, तब इन्होंने मेरे कार्य को रिजेक्ट कर दिया, मेरा म्यूटेशन कार्य रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में जब मैं वापस पुनः अधिकारी से मिलने का जुगत किया, मैंने साथ में एक संपादक महोदय को लेकर के मैं आया ताकि मुझे बात करने में सहूलियत हो, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इन सब मैटर पे जानता नहीं हूँ। तो उनके सामने इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इसको तुल मत दीजिए, दोबारा इसको अप्लाई कर दीजिए, हम 2 सप्ताह में आपका काम कर देंगे। लेकिन 2 सप्ताह के बाद में फिर से वो रिसोर्स पर्सन मुझे कांटेक्ट करना स्टार्ट किया, राम सलाम स्टार्ट हुई। फिर वो इशारों में मुझे फिर से कुछ कम करके डिमांड उनका जारी रहा। मैंने फाइनली डिमांड जब नहीं पूरा किया तो 77 दिन में दोबारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं अभी भी जब अंचल कार्यालय में आकर के सीओ से जानना चाह रहा हूं कि ठीक है मैम, मुझे बता दिया जाए कि इस रिजेक्शन के पीछे क्या कारण है, तो मुझे अभी तक कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। बोल रहा ऑनलाइन सब मिलता है, जाके ढूंढ लो। मैं तो चलिए मैम पढ़ा लिखा हूँ, मैं ढूंढ लूँगा, मैं खोजने के प्रयास करूँगा, मैं ढूंढूँगा भी। लेकिन जो लोग अशिक्षित हैं, गांव देहात में जो लोग अभी इस कार्य को लेकर के हैं, मुझे लगता है कि सिल्ली जो अंचल कार्यालय में जितने रिजेक्शन होते हैं, इतने रिजेक्शन शायद मैंने भारतवर्ष में किसी और प्रखंड में ना होते हों। इसको एक गोरख धंधा के रूप में इन लोगों ने कार्य को करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे किनका संरक्षण है मैं अभी उस तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस पर तो मैं मुखर होकर के कहना चाहता हूँ, जब मेरा सारा डॉक्यूमेंट रहते हुए, सारा कागज रहते हुए, सारा जेन्युइन कागज रहते हुए, ना ये मैंने परमिशन की ज़मीन थी, ना कुछ, एक बंगाली की एकदम से ओरिजिनल ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, उसके बावजूद इस ज़मीन पर इस तरह का कार्रवाई हो रहा है। बड़ी सुगमता से कही जा रही है कि रिजेक्शन हो गया तो हो गया है, अब पहले रिजेक्शन हुआ तो फिर होगा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप आगे देखिए। तो इस तरह की बात है। मैं तो चलिए आगे जाता हूँ, लेकिन आप एक बार इस पर थोड़ा सा गौर करिए कि अगर इस तरह का घटना अगर इनके साथ में हो तो ये कहाँ तक जा पाएंगे। किसी महिला के साथ में हो तो वो कहाँ तक जा पाएंगी। तो कुल मिलाकर के कहना यही चाहता हूँ कि कृपया इस पर मैंने लीगल संज्ञान हो, जांच हो। अगर मेरे सचमुच में मेरा डॉक्यूमेंट गलत है तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, अन्यथा इस तरह से जो लोगों को परेशान कर रहे हैं सिल्ली ब्लॉक के अधिकारी, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी मैं मांग करता हूँ।